ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम हो जो संतुष्ट हैं, कोई कमी अनुभव नहीं करते, परिवार भी ठीक है, कमाई भी ठीक है, वातावरण भी परिवार का ठीक है, तो वो संतुष्ट हैं। पर उनके मन में रहता है कि हमें भगवान नहीं मिला। ऐसे सब ठीक है। तो एक तो ये कि हमें, और दूसरा ये कि बाद में हम मुक्त होंगे कि नहीं, मरने के बाद क्या होगा। तो जो संतुष्ट हैं जीवन में, उनको केवल सत्संग मिल जाए तो भगवान मुझे प्राप्त हो गया और मैं मुक्त हो जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई तर्क, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग ऐसे दुनिया में आज भी हैं, हिंदू ही नहीं अन्य समाजों में भी हैं, जिन्हें केवल विश्वास दिया गया है, दिमाग बिल्कुल नहीं, बुद्धि लगाना ही मना है। बुद्धि लगाई कि आपका मार्ग बदल गया। एक मार्ग है 100% विश्वास का, और एक मार्ग है पूरा बुद्धि का, बिना समझे कुछ स्वीकारना ही नहीं। तो जो लोग बुद्धि लगाना ही नहीं, बहुत लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, यदि कोई गुरु न मिले, कोई उनको समझाने वाला न मिले, कई तरह की बातें न सुनने को मिले, तो तीर्थ यात्रा कर ली। कई बार तो उन्होंने पैसा खूब खर्च कर लिया, कई बार तो लोग अपनी जमीन तक कुछ बेच बाच के तीर्थ यात्रा करते हैं और खुश हैं कि हमने 4 धाम कर लिए। अब दिमाग नहीं लगाएंगे तो ठीक है, पर मनुष्य दिमाग ना लगाए, बुद्धि ना लगाए, ये भी बड़ा कठिन काम है। और खुद न लगाए तो दूसरे बताने वाले मिल जाएंगे। बहुत संप्रदायों में ओम, बहुत संप्रदायों में, और थोड़ा का ओम, बहुत संप्रदायों में मंत्र दे दिया जाता है, मंत्र जाप करो, कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं जरूरत। जैसा कि कल परसों मैंने ही कहा था, राम से अधिक राम का नाम, राम की भी जरूरत नहीं, राम नाम काफी है। और इसीलिए कहा जाता है, यद्यपि 4 बातें हैं, नाम, केवल नाम, रूप, लीला और धाम। तो कुछ लोग नाम जपते और आनंद में, कुछ लोग भगवान की लीलाएं कथा सुनते हैं, कुछ उनके धाम जाना चाहते हैं। और उनको भी बताया जाता है, ये करो आप मृत्यु के बाद धाम पहुंच जाओगे। जैसे अभी रामायण की कथा सुनी थी त्यागी जी के द्वारा, तो उसमें एक प्रकरण है, हमें तो कम आती है रामायण, पर एक आध बात जरूरत की याद कर लेते हैं। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, सन परिहर
रघुपत बिरह राव गए सुरधाम। अब कहाँ गए? शरीर छोड़ने के बाद ही तो गए। अब कोई तर्क करे, दिमाग लगाए, तो राम राम कह करके दशरथ ने शरीर छोड़ा और सुरधाम चले गए। अब इसमें तर्क का क्या सवाल है? आप भी यदि कहा जाए भगवान का नाम जपोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, तो मृत्यु के बाद मिलनी है, उसमें दिमाग की जरूरत ही नहीं। और इस शरीर के रहते तुम आत्मा हो गए, देह नहीं हो, मन नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, तुम साक्षी आत्मा हो। ये अपरोक्ष हो गया। अब आपको लगेगा कि आप समझाते हो तब तो है, बाद में फिर टिकता नहीं। अब इसमें दिमाग का है, नहीं टिकता, आपको पता है। आपकी बुद्धि की स्थिति नहीं रहती, वो हम उस अवस्था में रह नहीं पाते। अब ये है, तो इस मार्ग में आप नापे तोलेंगे। दूसरा कहा जाएगा, आपको आत्मा का ज्ञान हो जाए। दो तरह के लोग बताऊं। एक ऐसे लोग, चाहे बचपन में समझ लो, जिन छोटे बच्चों को अभी काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, ज्यादा भय भी नहीं है कि मर जाएंगे। बहुत छोटे बच्चे को, जन्मजात छोटे बच्चे को क्या पता कि हम मर जाएंगे। तो बहुत विकार अज्ञान काल में भी नहीं है। और कभी कभी ये विकार हुए भी तो कभी होते हैं, थोड़ी बहुत देर को। एक जगह मैंने कहीं कहा है कि आपको 1 साल में याद करके बताना, जल्दी नहीं, और बताना भी नहीं, हम अंदाज लगा लेंगे। यदि मैं पूछूं 1 साल में मरने का भय कब कब आया, या मृत्यु का भय, मृत्यु ने कब कब सताया, तो कभी रोड में, कभी खतरे की जगह से उतरने में, या कहीं लड़ाई हो चली, बमबारी हो चली, युद्ध हो चला, या इस समय महामारी चल रही है कोरोना की। तो मृत्यु से कितना आप परेशान हो, जबकि सबसे कठिन समस्या मृत्यु है। लेकिन जब मैं टटोलता हूं तो मृत्यु का भय कभी कभी आता है। पर घर वालों के दुर्व्यवहार से, घरों पे जो तलाक हुए, पिता पुत्र की लड़ाइयां हुई, लोभ के लिए, जायदाद के लिए, मान के लिए, आप देखिए कितने दुख आपको केवल इन बातों से। घर में बेटे से पिता की बनी नहीं, पति पत्नी की बनी नहीं, स्वभाव नहीं मिलता, लो, ये दुख है। तो बहुत दुख तो हमको व्यवहारिक जीवन को ठीक से नहीं जीने के कारण है। यदि इस तरह का कोई दुख ना हो, केवल आत्मज्ञान या ब्रह्म की अज्ञानता का दुख हो, तो बहुत आसानी से हो सकता है। अब कल हमने एक बात कही थी कि आज वैशाखी का पावन पर्व है। जहां स्नान करते हैं उसका नाम ब्रह्म कुंड है। तो आपको हम एक बात, यदि आप सचमुच अपने को तीनों अवस्थाओं का, जागृत का, स्वप्न का, सुषुप्ति का, 3 अवस्थाएं हुई हैं,
तो एक अवस्था में तो चलो तुम्हारे घर वालों ने भी बता दिया होगा, जागृत वाली में, जागृत वाली में एक दूसरे को बता देते हो, लेकिन मेरे स्वप्न की अवस्था, तुम्हारे स्वप्न की अवस्था किसी दूसरे ने देखी क्या? तो जैसे जागृत के तुम साक्षी हो, ऐसे स्वप्नों के ही तुम ही साक्षी हो कि स्वप्न हुए और ये ऐसा हुआ, आज बुरा हुआ, दुख का हुआ और स्वप्न चला गया। दोनों के सबूत, हुए के और स्वप्नों के न रहने के सबूत तुम्हारे सिवा कौन है? और आज अच्छी नींद आई, आज कोई चिंता वाला स्वप्न नहीं आया, गहरी नींद आई, बहुत सुख में सोया, ये किसने बताया? तो इसका नाम है साक्षी। जिसके रहते गहरी नींद आई, चली गई, जिसके रहते सपने आए, चले गए, जिसके रहते जागृत अवस्था ही चली गई। अब ये बताओ, पक्का पक्का बताओ, पक्का कि तुम ही तीनों के सबूत हो, साक्षी हो, प्रमाण हो। प्रमाण इन तीनों के होने में प्रमाण कौन है? यदि आप प्रमाण हो तो आपके रहते ये हुई, आपके रहते ये गई। आप नहीं गए, आप नहीं आए। अब ये, लेकिन साक्षी अनेक लगते हैं, एक नहीं। ब्रह्म सारी दुनिया में एक है, ब्रह्म सब में है, पर आपको नहीं लगता कि मेरे अंतःकरण के साक्षी आप हो, तुम्हारे अंतःकरण का साक्षी मैं हूं। अर्थात साक्षी में एक कमी तो नहीं है, त्रिकाल अबाधित, काल से परिच्छिन्न नहीं है साक्षी, लेकिन साक्षी देश से परिच्छिन्न लगता है, अलग अलग लगते हैं। ये भ्रम टूट जाए तो आप ब्रह्म। सांख्य दर्शन साक्षी को अनेक मानता है पर व्यापक मानता है। साक्षी अनेक हैं और व्यापक हैं, ऐसा मानता है। तो ये सारे संशय विपर्य मिट जाएं। संशय विपर्य रहित आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए, संदेह न रहे और विपरीत भावना न रहे। विपर्य, मैं देह हूं, मैं मन हूं, ये फिर बार बार आता रहता है। विपरीत भावना, मन इंद्रिय देह में अहम भाव न रहे, मैं साक्षी हूं ये स्पष्ट है, तो हम तो इतने में भी बहुत तुमको महान मान लेंगे। थोड़ी सी बात रहती है जो भगवान शंकराचार्य कहते हैं। वो कहते हैं इस आत्मा को, आप आत्मा हैं, आपके रहते ये सब होता है, ये तो पक्का, लेकिन आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वम असि अहम ब्रह्मास्मि। मैं ही ब्रह्म हूं। और ब्रह्म क्या है? और भी समझे, मैं आत्मा हूं, साक्षी हूं, ये तो अपरोक्ष, पर मैं सर्वत्र हूं, सब मुझी में है, ये है ब्रह्म। अभी आप में जागृत हुई, आप में स्वप्न हुआ तो है, वह सारी दुनिया मुझ में है,
सारे संसार में मैं हूं, ये अनुभव बड़ा कठिन है। ईशावास्य उपनिषद में इसी का वर्णन किया है कि जो अपनी आत्मा को सब में देखता है, एक अंतःकरण में साक्षी आत्मा को स्वीकारना आसान है, पर ये साक्षी ही सब जगह है, साक्षी में ही सारा संसार है, ये आत्मा है, ये ब्रह्म है। ये हो जाए तो समझो हम ब्रह्म कुंड में स्नान कर लें, ब्रह्म कुंड। नहीं तो कहीं ना कहीं तो स्नान कर ही रहे, कोई तालाब में, कोई कहीं कहीं कुएं में, कहीं ना कहीं से पानी लेके, लेकिन ब्रह्म कुंड में मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म में हूं, मुझसे ब्रह्म, मैं ब्रह्म से अलग नहीं हूं। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा कि राम मुझ में, मैं राम में हूं, राम मुझ में है, मैं राम में हूं। मेरे से राम दूर नहीं, मैं राम से दूर नहीं। मैं और राम एक ही है। इसलिए कबीर साहब ने एक जगह कह दिया, राम मरे तो हम हूं मरिए, राम मरेंगे तो हम मरेंगे, नहीं तो हम नहीं मरेंगे। दृष्टांत मोटे इसलिए देता हूं, लेकिन लोग फिर वो उसी दृष्टांत में घूमने लगते हैं। एक ढेले ने कहा कि मिट्टी मरे तो मैं मरूंगा, ढेले ने कहा। अब आपको जरा लगेगा कि ढेला जब ये कहता है कि मिट्टी मरे तो मैं मरूंगा, उसका मतलब है कि ढेला मिट्टी से एक कण भी तो अलग नहीं है, मिट्टी ही तो है ढेले में। तो जब मिट्टी मरे तो मरेगा ढेला, नहीं तो ढेले का, अब नाम की दृष्टि से ढेले का नाम और ढेले का रूप मरेगा। नाम और रूप, नाम और रूप ही तो ढेला है, बाकी तो मिट्टी है। और नाम ही रूप तो मकान है, बाकी तो मिट्टी है। नाम ही रूप तो ईंटा है, बाकी तो मिट्टी है। इसी तरह से नाम और रूप ही है जो संसार है, बाकी तो ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप अपने नाम को, अपने रूप को हटा दो, देह नाम देह रूप हटा दो, इंद्रिय नाम इंद्रिय रूप हटा दो, मन नाम मन रूप हटा दो, अहंकार नाम अहंकार का स्वरूप हटा दो। नष्ट कौन होता है, कौन मरता है, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। तो आज बैसाखी के पावन पर्व पर फिर एक बार ध्यान करें, कोशिश करें। अब आप आंख बंद कर लें। अब आज हाथ से आंखें नहीं बंद करनी, ऐसे ही बंद रखनी है और खोलनी नहीं। लेकिन जैसे बच्चे डर जाते हैं तो जोर से आंखें मीचते हैं, ऐसे ही आप अपनी आंखों को कड़ी मीचे, बंद करके थोड़ी कड़ी कर दें आंख को और फिर ढीली कर दें। आंख को कड़ी करें और ढीली करें, होश से, दृष्टा रह के करना है, चेतन रह के करना है। 1 मिनट को चाहे हो, आज आपको पहुंचाना है। आंख बंद, आंख कड़ी की और ढीली कर दी। अब आप गाल, सिर की नसें, मस्तक, पूरे सिर को, गाल को और मस्तक को थोड़ा कड़ा करें और धीरे से ढीला कर दें, होश से करना है। और अब श्वास भरकर पूरे शरीर को, पैर से लगाकर सिर तक,
पूरे हाथ, पैर, पेट, पीठ, जंघा, सारा शरीर थोड़ा सा कड़ा कर दे और फिर ढीला कर दे। इतना आप कड़ा करें जिसमें बुरा न लगे, अच्छा लगे। शरीर को कड़ा करें, पूरे शरीर को, और पूरे शरीर को ढीला करें। जब ढीला करें तो ध्यान दें पूरा शरीर ढीला हुआ कि नहीं। मस्तक भी ढीला, हाथ भी ढीले, उंगलियां भी ढीली, पेट भी, पीठ भी, पैर भी। भीतर की एक एक नस, 72,000 नाड़ियां, शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियां सब कड़ी कर दी। और ध्यान पूर्वक पूरे शरीर की नस नाड़ियां ढीली करो, पूरे शरीर की, पैर की, पीठ की, जंघा की, गर्दन की, पीठ की, छाती की, गाल की, सिर की, मस्तक की, आंखों की, कानों की, एक एक नस, बहुत बाल से भी पतली, बाल से भी कई गुना पतली नसें हैं, उनको भी ध्यान से ढीली करो, ध्यान से। अब पूरे शरीर में जैसे कोई सामान टार्च जलाकर अंधेरे में सामान ढूंढता है, ऐसे ही आप अपनी चेतना से पूरे देह में, आप अपनी चेतना को पूरे देह में ले जाओ। एक एक जगह निरीक्षण करो, परीक्षण करो, कहीं कड़ापन ना हो। शुरुआत, आंख में कड़ापन ना हो, पहली बात। आंखें ढीली करो, पलकें बिल्कुल ढीली और ढीली। पलकें ही नहीं, पलकों के भीतर जो आंख है उसे भी ढीली करो, नाक की नसें भी ढीली करो, मस्तिष्क की नसें ढीली करो, सिर की नसें ढीली करो। ऐसे गर्दन, कंधे, भुजाएं, हाथ की उंगलियां बिल्कुल ढीली पड़ी। जहां भी हाथ रखे हैं वहीं रखे रहें, पर हाथ की हथेली, हाथ की उंगलियां, एक एक उंगली ध्यान से अंदर की, ऊपर पता न चले, ऊपर हिलाना भी नहीं, भीतर ध्यान दो कि उंगलियों के भीतर बाल से पतली नसें हैं, बाल से पतली, वो भी ढीली हो गई, आराम में हो गई। पूरा देह धीरे धीरे, सिर किया, आंखें की, अब हाथ किए। अब एक बार जिसे ढीला कर दिया उसे कड़ा नहीं होने देना। किसी कीमत पर एक बार उंगलियां ढीली करके छोड़ दी और मुझे ध्यान है कि अब ढीली पड़ी हैं, रिलैक्स हो गई हैं, शिथिल हो गई हैं, अंदर की नसें बिल्कुल तनी नहीं हैं। ऐसे ही पीठ की भी कर दो, पेट की भी कर दो, छाती की भी कर दो, भुजाएं भी कर दो, कुहनी भी कर दो, कोई अंग कड़ा न रहे। तन ढीला कर बैठ विरागा, तन को ढीला कर दो और वैराग्य से थोड़ी देर के लिए, फिर मुझे देह से कोई मतलब नहीं। एक बार देह को मुर्दे की तरह, ये भी एक मरने की प्रक्रिया है। मर करके सब छोड़ते, जीते जी तू छोड़। एक दिन शरीर छूटेगा, तू अभी छोड़ दे। थोड़ी देर के लिए पूरे शरीर को मुर्दे की तरह बैठे बैठे, ज्यादातर आपने देखा होगा, चाहे बाद में ही बिठा देते हैं, साधु का प्राणांत होता है तो आसन लगा के बिठा देते हैं। अर्थात वो चाहे नकली ही सही,
पर अब आपको लेट कर नहीं मरना, बैठे बैठे मरना है। अर्थात लेटाकर शव आसन नहीं, बैठे बैठे शरीर को शव बना दो। एक एक नस शरीर को छोड़ दिया। और जानते हो, जब प्राणांत हो जाता है तो शरीर अपने आप फूलता है। यदि शरीर को तुम छोड़ दोगे ना तो शरीर फूलना शुरू हो जाएगा, उंगलियां फूलने लगेंगी, शरीर भारी होने लगेगा, जैसे फैल रहा है। मरने पर धनंजय वायु शरीर को फुलाती है। तुमने शरीर छोड़ दिया। छोड़ने का मतलब मैं पकड़े नहीं हूं, संभाले नहीं हूं, छोड़ दिया। एक एक नस को छोड़ दिया और जो परिवर्तन होता है उसको मैं जानता रहूंगा। उस मृत्यु में जीव देह को छोड़ जाता है। इसमें क्या करना है, जीव देह में रहते इसको मरने दे रहा है। जीव देह में रहते शरीर को मरने दे रहे, एक एक अंग मर रहा है। उंगलियां मर गई, कुहनी मर गई, भुजाएं मर गई, कंधे मर गए, सिर की नसें मर गई और मैं भीतर जाग रहा हूं। मृत्यु को मैं खुद देखूं। उस समय हम न देखेंगे, लोग देखेंगे। इस समय हम देह की मृत्यु को खुद देखेंगे। शरीर की नस नाड़ियों को मरी हुई हम देखेंगे। मरी पड़ी है, मरी बैठी है, अंदर अंदर सब छोड़ दिया और सहज श्वास चल रही है। उसमें श्वास खत्म हो जाएगी जब मरेंगे, इसमें श्वास चल रही है। शरीर मर गया, श्वास चल रही है और श्वास चल रही है और मैं जाग रहा हूं। मुझे शव से शिव होना है। आज इस आसन का नाम बदल दो, शिवासन। शवासन नहीं, शिवासन। आज मुझे शिव हो जाना है, शिव। शरीर बैठा है शव, नस नाड़ियां हो गई शव, श्वास तो है और मैं देह में ही हूं, पर मैं इस शरीर के शव को जान रहा हूं। अब जानते हो शिव कहाँ रहते हैं? शमशान में। जहां शरीर मर गया, नस नाड़ियां मर गई, वहां शिव विराजमान है। मैं शिव हूं, शिव हूं, चैतन्य हूं। वृत्ति ज्ञान पैदा होके मर जाता है, जानते हो। वृत्ति ज्ञान पार्वती है, सती है। वृत्ति बनती है, मिट जाती है, फिर वृत्ति बनती है, मिट जाती है। एक ख्याल बनता है, मिट जाता है। ये शिव नहीं मिटता। उन्होंने बहुत जन्म लिए, शिव ने एक भी जन्म नहीं लिया। ये वृत्ति ज्ञान पार्वती की तरह, सती की तरह बनते हैं, मिटते हैं। ज्ञान बनता है, मिटता है। साक्षी शिव है, साक्षी शिवोहम, सतचित आनंद साक्षी शिवोहम। ये साक्षी शिव है, बहुत अच्छे। इस शिवत्व को आज प्राप्त कर लो। शरीर शव है, इंद्रियां भी शव हैं, मन भी शव है, मुर्दा ही है। शरीर ही जड़ नहीं, इंद्रियां भी जड़ हैं। इंद्रियां ही जड़ नहीं, मन भी जड़ है। मन ही नहीं, बुद्धि भी जड़ है। अहंकार भी जड़ है। ये भी गहरी नींद में सो गया था। अहंकार भी जड़ है। चैतन्य तो केवल आप हैं, चैतन्य केवल आप हैं। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम।
मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये सब शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, अहंकार है, मन है, बुद्धि है, ये सब मैं नहीं हूं। कि मैं क्या हूं? शिव हूं। शिव चैतन्य, शिव माने चैतन्य, शिव माने साक्षी, शिव माने दृष्टा, शिव माने चेतन। ये सब जड़ है। मैं चेतन क्यों? नींद आई तो किसने जाना नींद आई, स्वप्न आए तो किसने, इसलिए मैं ही तो चेतन हूं। बुद्धि तो जागी और स्वप्न सुषुप्ति में सो गई, बुद्धि भी सो जाती, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। ये बुद्धि जगती है और बुद्धि सो जाती है। मैं ही हूं जो आज तक नहीं सोया, और यही भ्रम है कि मैं सो जाता हूं। बुद्धि के धर्म तुमने अपने इस बना लिए, इसलिए ये याद रखो, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। मान बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूं। ये बदलते हैं, जगते हैं, सोते हैं। मैं शिव हूं। और शिव तो जहां सब जल जाए, सब भस्म हो जाए, तहां भी जो रहता है उसी का नाम शिव है। इस चैतन्य शिवत्व को पहचानो बहुत अच्छे। अब आप अपनी भावना के अनुसार थोड़ा जगह चुन लो, चाहे नाभि और चाहे आज्ञा चक्र। श्वास आती जाती है तो या तो पेट में नाभि में बैठ जाओ, श्वास आई और लौटी, श्वास आई, पेट थोड़ा सा उभर गया, श्वास लौटी, पेट थोड़ा दब गया। पेट सबसे नरम भाग है, पेट सबसे नरम है। अपनी नाभि पर बैठो, श्वास आई, थोड़ा सा पेट फैल गया, श्वास लौटी, पेट दब गया, और मैं जग रहा हूं। श्वास अपने आप आई, न मालूम पड़ती हो तो थोड़ा सा ले लो, लेने से पता चलेगा, छोड़ने से पता चलेगा। शुरू में श्वास ले लो और छोड़ो, फिर लेना छोड़ना तुम बंद कर दो। अपने आप श्वास आए, अपने आप श्वास जाए। धन्य, अपने आप श्वास आए, अपने आप जाए। मुझे कुछ नहीं करना, फिर तुम्हें क्या करना? तुम्हें तो रहना है, सिर्फ तुम्हें विश्राम करना है। तुम डनलप के गद्दे में, ये पेट डनलप का गद्दा है, तुम कोई गरीब थोड़ी हो। इस डनलप के गड्ढे में, गद्दे में, नाभि पे तुम विश्राम करो। श्वास आई, श्वास गई, पेट फैला, पेट सिकुड़ा, और तुम यहाँ शांत होकर आराम कर रहे हो। अब ध्यान के आखिरी क्षण, अब मैं चेतन हूं, बस इतनी याद। श्वास आई तब आप क्या थे? चेतन की जड़। जब श्वास लौटी तब आप जड़ थे कि चेतन? बस इतना ही। और जब ध्यान न रहा, एक आध श्वास में भूल गए, तो भूल गए तो किसको पता चला भूल गए? किसको पता चला कि याद आ गई? याद और भूल ये भी तुम्हारा काम नहीं है। तुम स्मृति और विस्मृति के भी साक्षी हो। मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच, मुझसे स्मृति, ज्ञान और ज्ञान का लोप, ये सब मेरे रहते होता है। मैं ही हूं जिसका एक सेकंड को अभाव नहीं होता। हाँ, अपनी याद का अभाव हो जाता है, अपनी याद तो मैं भूल जाता हूं। याद भूली, मैं तो था। स्मृति न रही, किसे? मुझे। स्मृति आई, किसे? मुझे। स्मृति मेरे रहते आई और गई,
मैं ना आया न मैं गया। इसलिए भगवान कहते मुझसे स्मृति ज्ञान और लोप होता है, मेरे से ही सब हो रहा है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। कैसा सुंदर अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। शांत। अब मैं 1-2 मिनट को, ना कोई चाह है, कोई चाह नहीं, कोई चुनाव नहीं, कोई शर्त नहीं, बस हूं। बस ये आज मंत्र है, हूं। मैं भी नहीं, हूं। कुछ हुआ, हूं। कुछ नहीं हुआ, हूं। हूं में और कोई आरोप मत करो कि देह हूं, कि मन हूं, कि फलाना हूं, डिबाका हूं, अच्छा हूं कि बुरा, नहीं, हूं केवल। सारे अध्यारोप का अपवाद कर दो। जो आज तक तुमने लाद लिया था, जैसे गधे के ऊपर लाद दे, ऐसे ही गधे बन गए थे। आज हमने ये सारा बोझ फेंक दिया। हमने कल बताया था, मेरे सिर का भार उतर गया है, सारा भार छोड़ दिया, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। भार सौंप दिया और मैं हल्का हो गया, मैं निर्भार हो गया। मैं चैतन्य हूं, केवल चैतन्य हूं, माने चेतन। क्योंकि हूं शब्द देह के पास नहीं है, डंडे के पास हूं नहीं, पेड़ के पास हूं, मकान के पास हूं नहीं है। हूं तो केवल मेरे पास है। हूं शब्द का जन्म मेरे में ही हुआ। ये हूं मेरा अपना अनुभव है, हूं मेरा अपना अनुभव है, कल्पना नहीं है, विश्वास नहीं है, सच्चाई है। बहुत अच्छे। अब धीरे से सहज भाव से प्रसन्न रहते हुए, शांत रहते हुए, अचाह रहते हुए आदेश दो हाथों को कि अब हाथ अपनी जगह से उठे। चूंकि इनको छोड़ रखा था, हाथों को कहो उठो। अब इनको कहो धीरे से आपस में हाथ की उंगलियां आपस में रगड़ो और सारे शरीर की जो शिथिलता आई थी, उस शिथिलता को हटाने के लिए अपने आँखों पर, मस्तक पर, सिर पर हाथ फेरो और फिर एक बार धीरे से करके पेट पर, पीठ पर, पैरों पर, सारी भुजाओं पर, सब जगह हाथ फेर लो। इस 100 को छोड़कर शिव पे गए थे, अब शिव तुम फिर इसी देह पर आ जाओ और आकर अब धीरे से प्रसन्नता पूर्वक शांति से अपनी आंखें खोलो। और अब स्तोत्र सुनेंगे। स्तोत्र सुनने के बाद कार्यक्रम पूरा होगा। और थोड़ा सा कई दिन से किया है, किसी को ये अभ्यास अच्छा लगा, बोल के नहीं, हाथ से बताएंगे। कम अच्छा लगा वो भी हाथ, हाँ। और जिनको बहुत अच्छा लगा है वो हाथ उठाएं। ठीक है। अब स्तोत्र सुनेंगे, फिर प्रसाद बांट के भगवान करें वैशाखी का पावन स्नान का दिन, कुंभ मेला आपको सफल हो। और ये प्रयोग घर में भी कभी कभी करेंगे तो आपको अचानक इससे भी, कभी कभी इससे भी ज़्यादा घर में बन जाएगा। यहाँ मेरे कारण मन बटा भी है। हाँ, 2 बातें, कहीं कहीं मेरे से यहाँ सहायता मिल रही है, घर में नहीं लगेगा। किसी को यहाँ मेरी सहायता से बाधा भी पड़ी है बोलने से, तो घर में इससे ज़्यादा भी लग सकता है। इसलिए इस अभ्यास को कुछ दिन करेंगे तो एक चमत्कार होगा,
ओम शांति शांति शांति। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत्साक्षात् करणात् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीपप्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः स्त्रीबालान्धजडोपमा स्वहमिति भ्रान्ता भृशं वादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादना सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति
मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये भूरम्भांस्यनलो नीलोम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभोः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिन् स्तवे तेनास्य श्रवणात् तदर्थमननात् सङ्कीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् सिद्ध्येतत् पुनरष्टधा परिणतं चैश्वर्यमव्याहतम् निर्वाण षट्कम् एकवारम् ओ कल सूचना कर दी थी कि आज के बाद ऊपर नहीं होगा, इसलिए कि कोरोना का भी है, किसी को हो जाए तो अच्छा नहीं रहेगा, तो इसलिए ये ऊपर का कार्यक्रम आज पूर्ण होगा। और आपने इनकी परिश्रम, ऋषिकेश में भी इनका ग्रुप पढ़ाने गया है